और यहाँ जो एक्चुअल में बच्चे हैं वो भी अपना नाम देते हैं, पहले उनको देना फिर बड़ों को देना। चलो। महाराज श्री ऑनलाइन आध्या जैन कटक, उन्होंने प्रश्न किया है कि शाकाहारियों के साथ निरंतर धोखा हो रहा है। बिस्किट में, चॉकलेट में, स्वास्थ्य पेय पदार्थों में नॉन वेज मिलाकर के इन सब का प्रयोग कराते हैं। इन सब से बचने के लिए समाज में हम घर में समाज में कैसे प्रतिबंध लगाएं? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि शाकाहार के प्रति लोगों के मन में जागरूकता उत्पन्न करें, और जो शाकाहारी है वे अपने हृदय में संवेदना जगाए और ये समझे कि उनका शाकाहारी होना उनके जीवन के कल्याण का एक बहुत बड़ा लक्षण है, और हर हालत में मुझे शाकाहारी बने रहना है। किसी भी तरीके से मेरे भोजन पानी में किसी प्रकार की अशुद्धि न हो, जीव हत्या मेरे खाने पीने के निमित्त से रंच मात्र न हो, जीव दया का भाव हृदय में गहरा बनाए और जीव हिंसा के प्रति मन में ग्लानि का भाव जगाए। तब आपके मन में शाकाहारी, शुद्ध शाकाहारी बनने का सही भाव जागृत होगा। आज ई नंबर प्रत्येक वस्तु में लिखा होता है, उस ई नंबर को देखें और जिन वस्तुओं में अशुद्ध पदार्थों का सम्मिश्रण है ऐसी वस्तुओं को खुद न खाएं और दूसरों को भी उसके लिए प्रेरित करें। कई बार बच्चे इस ई नंबर के चार्ट को देख करके कहने लगते हैं कि ऐसे तो सब चीज़ों में है, फिर खाएं क्या। ऐसी बात नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे खाने योग्य है, और हमारे मन में संवेदना होनी चाहिए कि अगर मेरे किसी खाने पीने की चीज़ के निमित्त किसी जीव की हिंसा हुई है और मैं उसका सेवन कर रहा हूँ तो ये मेरे लिए कतई उचित नहीं है, मुझे इसे छोड़ना ही चाहिए। मन में संवेदना होती है तो बच्चों के क्या परिणाम होते हैं मैं आपको कहना चाहता हूँ। मैं गया में था, एक बच्चा मेरे पास आया, उसके जन्मदिन पे उसकी बुआ ने टॉफ़ियाँ दी, सब बच्चों को टॉफ़ियाँ दी। एक शायद फ्रूटेला नाम की टॉफ़ी थी, चाइना की टॉफ़ी है। उस बच्चे ने टॉफ़ी तो खा ली, बाद में उसने टॉफ़ी के रैपर को देखा तो उसमें लिखा था बीफ बोन। वो एकदम घबरा गया कि अरे महाराज जी, मैंने तो बहुत बड़ा पाप कर लिया, गाय का मांस मैंने खा लिया, हड्डी खा ली महाराज जी टॉफ़ी के निमित्त से। उसको उल्टी हो गई जैसे मालूम पड़ा, और मेरे पास वो प्रायश्चित लेने के लिए आया। मैंने कहा तुमने अज्ञानता में खाया, पर तुम्हारे अंदर जो पश्चाताप का भाव है तुम्हारे पाप को साफ कर देगा। सबसे पहला बड़ा प्रायश्चित तो तुम्हारी बुआ को देना चाहिए, लेना चाहिए, जिसने बिना जाने परखे ऐसी चीज लोगों को खिला दी। तो उस बच्चे के हृदय में संवेदना थी, उसके परिणाम स्वरूप उसके मन में ऐसी ग्लानि उत्पन्न हुई कि खाने के बाद भी उल्टी हो गई। तो तुम लोगों के मन में भी ऐसी संवेदना होनी चाहिए और ग्लानि होनी चाहिए, ताकि हम कभी भी अशुद्ध चीज न खा सकें और शुद्ध शाकाहारी होने का गौरव पा सकें। आगे। महाराज श्री वगैरह नाम का एक प्रश्न आया हुआ है, कल्याणक क्या होते हैं? क्या सभी तीर्थंकर भगवान के 5 ही कल्याणक होते हैं? कल्याणक का मतलब होता है जो सबका कल्याण करे, उसका नाम कल्याणक। कल्याण करने वालों को कल्याणक कहते हैं। हमारे तीर्थंकर भगवंतों का माँ के गर्भ में आना, जन्म लेना, दीक्षा लेना, ज्ञान प्राप्त करना और निर्वाण यानी मोक्ष को प्राप्त करना, ये सारे जगत के कल्याण का कारण होता है। और इन घड़ियों में देव लोग मनुष्यों के साथ भगवान की विशिष्ट पूजा आराधना करते हैं, जो सारे लोक में हर्ष का कारण बनता है। कहते हैं जब भगवान का कल्याणक होता है तो एक क्षण के लिए नरकों में भी हर्ष आ जाता है। नारका अपि मोदंते यस्य कल्याण परवशु। तो जो सबको हर्ष उत्पन्न करे उसका नाम कल्याणक है। ये 5 होते हैं, पर कुछ तीर्थंकर ऐसे भी होते हैं जो पांचों कल्याणक वाले होते हैं। कुछ जन्म के बाद मुनि बनते हैं, दीक्षा लेते हैं, उसके पहले तीर्थंकर प्रकृति का बंध करते हैं तो उनके 3 कल्याणक होते हैं। मुनि बनने के बाद जो तीर्थंकर प्रकृति का बंध करके ज्ञान प्राप्त करते हैं उनके लिए ज्ञान और निर्वाण मात्र 2 कल्याणक होते हैं। तो किन्हीं के 2, किन्हीं के 3 या 5, 4 वाले नहीं, 1 वाले नहीं। आगे। महाराज श्री छत्तीसगढ़ से के बिलासपुर से लकी जैन ने एक प्रश्न किया है कि स्वाध्याय की जगह रोज शंका समाधान सुनना ठीक है क्या? शंका समाधान भी तो स्वाध्याय है, ये पृच्छना नाम का स्वाध्याय है। तो जिनका स्वाध्याय का नियम है वो शंका समाधान सुन रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि उनका स्वाध्याय हो रहा है। बशर्ते मौन धार करके शंका समाधान सुनो, खाते पीते शंका समाधान न सुनो,
चित्त से बैठ करके शंका समाधान सुनो तो घर बैठे स्वाध्याय ज्ञान की प्राप्ति के साथ साथ कर्म निर्जरा का भी एक माध्यम बन सकता है। आगे महाराज जैन ने एक प्रश्न किया है कि मेरे घर के बड़े रोज मंदिर जाकर के पूजा प्रक्षाल सब करते हैं, परंतु घर आने के बाद आप शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो क्या है धर्म उनका ठीक है? धर्म की क्रिया और धर्म करने में अंतर है। धर्म की क्रिया करने वाला व्यक्ति धार्मिक कहलाता है। धार्मिक वो जो धर्म की क्रिया करे, मंदिर में पूजा पाठ करते समय घंटे 2 घंटे की क्रिया तक ही उसका धर्म जुड़ा रहता है। लेकिन दूसरा व्यक्ति होता है, उसे धर्मात्मा कहते हैं। धर्मात्मा वो होता है जो धर्म की क्रिया नहीं करता, धर्म को अपनी आत्मा में बसा लेता है। धार्मिक व्यक्ति का धर्म उसके पूजा स्थलों तक ही सीमित रहता है, धार्मिक केंद्रों तक ही सीमित रहता है, जबकि धर्मात्मा का धर्म उसके प्रत्येक विचार और व्यवहार में प्रतिबिंबित होता है। तो चाहिए हम धार्मिक ही न बने, धर्मात्मा बने। जितनी देर धर्म की क्रिया की उतनी देर तो ठीक रहे, बाहर आए और वापस अपने साथ वही पाप और कलमश जोड़ लिए तो इससे जीवन में कोई सार्थक उपलब्धि घटित नहीं होगी। इसलिए धार्मिक होने के साथ साथ धर्मात्मा बनने की कोशिश करें, धर्म को अंतरंग से जोड़ करके करें। आगे कुमारी साक्षी साणम आज यहाँ तैयार हो जाएं। तब तक महाराज श्री अशोकनगर मध्य प्रदेश से एक प्रश्न ऑनलाइन आया हुआ है, मरने के बाद क्या होता है? परिवार से किसी की मृत्यु होने पर वो मरने के बाद हमें याद करते हैं अथवा हमारे सुख दुख का अनुभव करते हैं? यह दिव्या जैन अशोकनगर से पूछ रही हैं। आपने पूछा मरने के बाद क्या होता है, तो मरने के बाद जन्म होता है और जन्म के बाद मरण होता है। ये संसार का चक्र है। हमने जन्म लिया तो कहीं से मरकर आए और यहाँ से हम मरेंगे तो कहीं ना कहीं जन्म लेंगे। ये जन्म मरण चलता रहता है। रहा सवाल जिनकी मृत्यु हुई उनको हम याद करते हैं, वो हमें कभी याद करते हैं क्या? मैं आप सबसे एक सवाल पूछता हूँ, वो बिटिया यहाँ सामने नहीं बैठी, उससे भी ये सवाल है कि ये बताओ, हम यहाँ जन्म लिए तो किसी को रोता छोड़कर बिलखता छोड़ कर के ही आए होंगे, मर कर के ही आए तब यहाँ हमने जन्म लिया। आज तक अपने जीवन में कभी याद आई कौन रोते चीखते होंगे, कितने तड़पते होंगे? कभी स्मृति आई? हम जिनको विलखता छोड़ कर आए उनको हम याद नहीं करते हैं, तो हमारे पीछे वाले हमें याद जरूर करते रहे। लोग अपने बीच से उठे हुए व्यक्ति को याद करते हैं, पर जो इस दुनिया से जाता है वो कभी किसी को याद नहीं करता। यो यत्र निवसन्नास्ते सतत्र कुरुते रतिम, जो जहाँ रहता है वहीं रम जाता है। इसलिए जाने वाले अगर चले गए तो उनके याद कर करके उनके याद में बेहाल मत हो। हाँ, उनके जीवन के कुछ अच्छे आदर्श हैं तो उन्हें आत्मसात करके अपने जीवन को निहाल करो, अपने जीवन का कल्याण करो। रोने धोने में किसी समस्या का समाधान नहीं। आगे कुमारी साक्षी साणम और तैयार रहेंगी उधर मुख काजल लोहाड़िया। मेरा प्रश्न यह है उधर मुख करो। जो सूर्य कुंड से पानी, जो गरम गरम पानी निकलता है, उसकी क्या प्रतिक्रिया है, वो कैसे होता है? ये एक प्राकृतिक घटना है। जिस स्थल पर गंधक की मात्रा अधिक होती है वहाँ पर गंधक सल्फर, वहाँ इस तरह का माने इस तरह की स्थिति बन जाती है। तो यहाँ की कुछ अंदर की भूगर्भीय संरचना कुछ इस तरह की है, तो ये बना हुआ है और लोगों के लिए बहुत अच्छा लगता है। चलो आगे। महाराज श्री नमोस्तु। बड़े महाराज आचार्य 108 विद्यासागर महाराज हमारे हजारीबाग 1983 में उनका आगमन हुआ था। शायद उस समय आप महाराज श्री हम लोग जैसे श्रावक थे। हजारीबाग के कांग्रेस मैदान में बड़े महाराज श्री का प्रवचन हुआ था। शायद उसमें आप भी हम लोग की तरह प्रवचन सुन रहे होंगे। ऐसी क्या आपके मन में उथल पुथल हुई होगी जिससे आप उस तरह की परिवर्तन आपके अंदर आया? आप बड़े महाराज के साथ हो लिए। बड़ी जिज्ञासा है कि उस जीवन परिवर्तन के विस्तार को आप देखो, बड़ी सरल सी बात है। प्रवचन सब सुनते हैं, लोग कान से सुनते हैं और कभी कभी मन से सुनते हैं। जो कान से सुनते हैं वे केवल श्रोता बन के रह जाते हैं और जो मन से सुनते हैं वो जो सुनाने वाले के बन जाते हैं। हमने गुरुदेव की वाणी को अपने हृदय से सुना
और इतना प्रभावित हो गया कि उन्हें अपने हृदय में बैठा लिया। और जब वो मेरे हृदय में बैठ गए तो फिर मेरा निर्माण स्वतः अपने आप होता गया। इसलिए आज जो कुछ है उनकी कृपा का फल है। आप लोग सुनते हो, रुचिपूर्वक सुनते हो, लेकिन शब्द मान कर मत सुनो। इसे अपने जीवन के कल्याण का एक प्रेरणोपदेश मान करके सुनो, हृदय से सुनो, जीवन में जरूर परिवर्तन आएगा। महाराज श्री पंकज जी के माध्यम से एक और ऑनलाइन क्वेश्चन आया है। मोनिका जैन मुरैना से पूछती हैं कि महिलाएं शादी के 3-4 साल बाद गले में मंगलसूत्र, माथे में सिंदूर, हाथ में चूड़ी, पाँव में पायल पहनना छोड़ देती हैं। क्या यह सब ठीक है? इसमें कोई दोष तो नहीं लगता? देखो, ये बात महिलाओं के लिए ज़्यादा प्रतिक्रिया कर रहा है। हमारे यहाँ एक परंपरा थी, सुहाग के चिन्ह के रूप में स्त्री के माथे में सिंदूर, ललाट पर तिलक, पाँव में बिछिया एक अनिवार्य चिन्ह था, जिसके आधार पर यह पता लगता था कि ये स्त्री सौभाग्यवती है, इनके पति अभी इस धरती पर है। आजकल धीरे धीरे ये सब चलन खत्म होता जा रहा है। मैं तो सोचता हूँ इसका मतलब यह है कि स्त्रियों के मन से अपने पतियों का स्थान कम होता जा रहा है। माथे पे सिंदूर लगाना यानी अपने पति को सिर पर लगाना, और फिर माथे पे तिलक लगाना, चलो माथे पे लगा लिया, फिर उसके बाद पाँव की बिछिया, तो कम से कम पैरों के पास तो जगह थी, अब वो बिछिया भी हट गई, पाँव में भी जगह नहीं बची। ये बड़ी विचित्रता है। एक चिन्ह था, इस चिन्ह का अनुकरण करना चाहिए। मैंने एक जगह पढ़ा था बहुत पहले एक लेख, उसमें ये लिखा था कि स्त्रियों के पाँव में बिछिया क्यों पहनाई जाती है। पाँव की बीच की उंगली पहनते ना, सेकेंड नंबर की उंगली में बिछिया पहनने से कुछ पॉइंट्स ऐसे दबते हैं जिससे स्त्रियों की उच्छृंखलता खत्म हो जाती, चंचलता, उच्छृंखलता समाप्त हो, इसलिए पहनाया जाता था। और उसे अपने पति के सौभाग्य का चिन्ह भी बता दिया। बाकी तो क्या है, रामायण का एक प्रसंग मुझे याद आ रहा है कि एक दिन हनुमान जी रामचंद्र जी से मिलने के लिए गए, तो रामचंद्र जी सो रहे थे, बेधड़क उनके कक्ष में जाने लगे, तो सीता जी ने रोका, बोला अभी नहीं, अभी प्रभु सो रहे हैं, अभी आप नहीं जा सकते। बोले क्यों नहीं जा सकता? बोले नहीं, आप नहीं जा सकते। बोले आप जा सकती तो मैं क्यों नहीं जा सकता? अब सीता जी कैसे समझाए, मैं जा सकती हूँ, तुम क्यों नहीं जा सकते? बोले देख रहे हो ना, ये मेरे माथे पे ये सिंदूर दिख रहा है ना, इसलिए मैं जा सकती हूँ। तुम्हारे पास सिंदूर नहीं है तो तुम नहीं जा सकते। मेरे माथे पे ये सिंदूर लगा है इसलिए मैं जा सकती हूँ, तुम्हारे माथे पे सिंदूर नहीं, तुम्हारे पास सिंदूर नहीं है तो तुम नहीं जा सकते। बोले बस ठीक, इतनी सी बात, प्रभु से मिलने के लिए सिंदूर लगाने की जरूरत है? पूरे शरीर में सिंदूर पहुँच के पहुँच गए कि अगर सिंदूर मेरे प्रभु से मुझे मिलाने में निमित्त है तो मैं माथे में नहीं, अपने रग रग में लगाने को तैयार हूँ। तो ये प्राचीन परंपराएं थी। रामचंद्र जी के द्वारा जब सीता की खोज में वो निकले और सीता हरण के उपरांत किसी भी तरीके से सीता का कोई अता पता नहीं हुआ, रास्ते में सीता ने अपने आभूषण गिरा दिए, तो अचानक रामचंद्र जी की नज़र उनके द्वारा गिराए गए आभूषणों पर पड़ी। वो पूछे, देख लक्ष्मण, ये केयूर सीता के प्रतीत होते हैं। लक्ष्मण जी ने कोई जवाब नहीं दिया। ये हार सीता के प्रतीत होते हैं, मुकुट प्रतीत होते हैं। लक्ष्मण मौन, कोई प्रतिक्रिया नहीं। अचानक उनकी बिछिया, एक बिछिया नीचे गिरी थी जो सुहाग के चिन्ह में एक वो बचाई हुई थी। बोले देख लक्ष्मण, ये बिछिया तो सीता के ही नजर आते हैं। तो लक्ष्मण ने कहा था, ना हम जानामि केऊरे, ना हम जानामि कुंडले, नुपरे तो अभिजानामि नित्यम पादाभिवंदनात्। भैया मुझे ये पता नहीं कि हार किसके, कुंडल किसके, कड़े किसके, मुकुट किसके, पर ये पक्का पता है कि ये बिछिया माता सीता के हैं, क्योंकि मैं रोज जब उनके चरण वंदना को जाता था तो मेरी दृष्टि उस पर पड़ती थी। तो ये हमारी संस्कृति का आदर्श था। आजकल आधुनिकता की होड़ में लोग इसे छोड़ते जा रहे हैं। आप पहने ना पहने ये आपका विचार और विवेक है, लेकिन हमारी जो परिपाटी है, परंपरा है, जिससे एक सौभाग्यवती स्त्री की पहचान होती है, उसे होना उचित नहीं समझता। आगे राजेश सेठी सरिया तैयार रहेंगी, किरण सेठी साड़म, किरण सेठी तैयार रहेंगी। आइए महाराज जी इधर आके
प्रतिक्रमण क्यों करते हैं और इससे क्या लाभ है? प्रतिक्रमण क्यों करते हो? आप लोग घर में झाड़ू क्यों लगाते हैं? घर में झाड़ू लगाते हो कि नहीं लगाते हो? क्यों लगाते हो? हाँ, सफाई क्यों? जब कूड़ा करकट आता है तब सफाई करते हैं। तो जब आपके घर में कूड़ा करकट छा जाता है तब आप उसकी सफाई करते हैं और सफाई करने के लिए झाड़ू लगाते हैं। तो आप जैसे अपने घर के कूड़े करकट को साफ करने के लिए झाड़ू लगाते हो, वैसे ही मन के कूड़े करकट को साफ करने के लिए प्रतिक्रमण किया जाता है। प्रतिक्रमण का मतलब होता है कृत दोष निरायरणम परिक्रमणम, किए गए दोषों का निराकरण करना, अपने अपराधों का शुद्धिकरण करना, यह प्रतिक्रमण है। 24 घंटे में ज्ञात अज्ञात भाव से हमारे द्वारा जो भी पाप होते हैं उन पापों के प्रति पश्चाताप पूर्वक उन्हें न करने की प्रतिज्ञा करना और उनके प्रति मन में ग्लानि का भाव आना, यही प्रतिक्रमण। आगे किरण सेठी साड़म और तैयार रहेंगे पंकज नीतू पाटोदी, घोटू नीतू पाटोदी तैयार रहेंगे। जल्दी। नमस्ते महाराज श्री। मेरा प्रश्न ये माइक पास में लगा। मेरा प्रश्न ये है कि गृहस्थ जीवन में रहकर हम संसार से अलग कैसे हो पाए? गृहस्थ जीवन में रहकर हम संसार से कैसे अलग हो पाए? ये बात तय है कि गृहस्थ में रहते हुए संसार से अलग नहीं हुआ जा सकता। समझ गए? आप ये मुझसे पूछो कि आप ऐसा कोई रास्ता बताओ जिससे कि गृहस्थी में रहते हुए भी हम सांसारिकता में उलझे नहीं। समझ गए? तो संसार में तो रहना ही है। संसार से पार उतरने के लिए व्यक्ति को निर्ग्रंथ बनना पड़ता है, तभी संसार से पार होता है। तो संसार में उलझे नहीं, ऐसा क्या मार्ग है? तो गृहस्थोचित कर्तव्यों का पालन करें, आत्मा और अनात्मा के भेद को अच्छे से जाने, भेद विज्ञान को पुष्ट करके चले और जल से भिन्न कमल की तरह अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। एक गृहस्थ के जीवन में कल्याण का यही एक मार्ग है। आगे साड़म के दंपति श्रीमान पंकज जी घोटू एवं नीतू पाटोदी जी आ रही हैं, तैयार रहेंगी। श्रीमती पुष्पा दिलीप अजमेरा हजारीबाग, तैयार रहें। नमस्ते महाशय। गृहस्थों के 6 आवश्यक में देव पूजा तो मैं करता हूँ माइक महाशय। पास में रखो। हाँ, गृहस्थों के 6 आवश्यक देव पूजा तो मैं करता हूँ, परंतु शेष 5 का निर्वाह नहीं करता। देव पूजा करते हुए मेरे शेष आवश्यक का निर्वाह कैसे हो, कृपया मार्गदर्शन करने के लिए। देखिए माइक खोलोगे तब ना आवाज आएगी नीचे से। तो के 6 आवश्यक देव पूजा तो मैं करता हूँ, परंतु शेष 5 का निर्वाह नहीं करता। देव पूजा करते हुए मेरे शेष आवश्यक का निर्वाह कैसे हो, मार्गदर्शन करने की कृपा करें। देखिए आप 6 आवश्यक में एक करते हो और उसी में सब चाहते हो। 6 करना चाहिए लेकिन एक में सब, आज का युग ऐसा है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, देव पूजा करते हुए भी 6 आवश्यक कैसे पल सकते हैं। जिनेंद्र भगवान की पूजा करते देव पूजा, देव शास्त्र गुरु की पूजा करते, उसमें गुरु की भी पूजा हो गई। शास्त्र की पूजा करते और मन लगा के पूजा की पंक्तियों को पढ़ते हैं तो स्वाध्याय भी हो गया। तो देव पूजा गुरु पास्ती स्वाध्याय हो गया। जितनी देर पूजा करो उतनी देर के लिए एक आसन में खड़े होकर या बैठ करके पूजा करने का संकल्प ले लो, सो तुम्हारा तप भी हो गया। आहार पानी आदि का त्याग कर दो, तुम्हारा तप भी हो गया। और जितनी देर मंदिर में रहो अपनी सारी विषय कसाई की प्रवृत्तियों को और हिंसा की प्रवृत्तियों को त्याग दो, आंशिक संयम भी हो गया। अब मंदिर में जा रहे हो तो अपने द्रव्य से पूजा करो तो तुम्हारा दान भी हो गया। और जिस मंदिर में तुम पूजा करते हो आधा घंटा 1 घंटा उस मंदिर में रहते हो, वहाँ के उपकरणों का उपयोग करते हो, वहाँ की सामग्री का प्रयोग करते हो, वहाँ की बिजली पानी का प्रयोग करते हो, कम से कम उसका खर्चा तो तुम्हें देना ही चाहिए। तो पूजा करने के साथ जेब से कुछ निकाल कर गुल्लक में भी डाल दो, दान भी हो गया। तो देव पूजा गुरुपास्ती स्वाध्याय संयम और तप तथा दान 6 आवश्यक शॉर्ट में हो सकते हैं। श्रीमती पुष्पा दिलीप अजमेरा हजारीबाग, तैयार रहेंगे। ब्रह्मचारी दीपक राज जैन जयपुर। नमोस्तु महाराज जी। जाप, ध्यान, स्तोत्र पाठ, पूजा, इसमें किसको ज्यादा महत्व देंगे जिससे कर्मों की निर्जरा अधिक से अधिक हो सके? शास्त्रों में जो बताया गया है, पुष्प कोटि समम स्तोत्रम, स्तोत्र कोटि समम जपः, जप कोटि समम ध्यानम, ध्यान कोटि समम क्षमा। 1 करोड़ पूजा करो और 1 स्तोत्र पढ़ो बराबर है।
एक स्तोत्र पढ़ो, 1 करोड़ स्तोत्र पढ़ो और 1 जाप करो, बराबर है। और 1 करोड़ जाप करो और 1 बार ध्यान करो, बराबर। और 1 करोड़ ध्यान करो और 1 बार किसी को हृदय से क्षमा कर दो, सब बराबर। चलिए चलिए आगे। आचार्य दीपक जी जैन जयपुर। तैयार रहेंगे विमल कान्हा जी हजारीबाग। जल्दी जल्दी। नमोस्तु भगवान। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि हमारा पुण्य उदय था जो संत शिरोमणि आचार्य सीधा सीधा प्रश्न पूछो, भूमिका विद्यासागर जी से हमें व्रत का नियम मिला। तो अब मेरा प्रश्न ये है महाराज जी कि जो लोग उम्र में ज़्यादा हो जाते हैं और आगे और ग्रस्त में है, तो आगे उनके लिए मुनि बनना तो ऐसा लगता है कि आज समय देखते हुए कि कम संभावना बनती है। तो ऐसे व्रतियों को आगे क्या अपना एक टारगेट और एक लक्ष्य बना के चलना चाहिए जिससे कि उनका कल्याण हो सके? जो गृहस्थ अपने गृहस्थोचित कर्तव्यों को पूर्ण कर चुके, गृहस्थोचित कर्तव्यों को पूर्ण कर चुके और जिनके अंदर अपने घर परिवार से अब ज़्यादा लगाव ममत्व नहीं है, अपने आत्मा का कल्याण करना चाहते हैं, तो दायित्वों को पूर्ण करके कोशिश करना चाहिए घर छोड़कर किसी आश्रम में रहें, साधु संतों के सानिध्य और समागम में रहें, अपने व्यापार व्यवसाय को सीमित करके उसके साथ जुड़े और अपना अधिकतम समय धर्म ध्यान के कार्यों में लगाए रखें। यही गृहस्थों का एक कर्तव्य है, जिसे हम कह सकते हैं वानप्रस्थी बने, त्याग तपस्या के क्षेत्र में आगे बढ़ें, रात्रि में चारों प्रकार के आहार के त्याग से अपने संयम की शुरुआत करें और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते एक बार भोजन पानी का अभ्यास करें, संलेखना का अभ्यास करें और आखिरी में गुरु चरणों में जाकर संलेखना व्रत के माध्यम से अपने इस पर्याय का उद्धार करें। सार संक्षेप में यही मार्गदर्शन है। सब जगह के लोगों को बुलाओ, एक एक जगह के नहीं। हाँ। विमल जी काला। उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची। चलिए आगे। नमस्ते महाराज। मेरा प्रश्न है कि धर्म का मूल क्या है? धर्म का मूल क्या है? धर्मस्य मूलम दया। धर्म के मूल का जया है, दया धर्म का मूल है। और ऐसे कई दृष्टियों से बोला गया है, धर्म को अलग अलग दृष्टियों से कहा। कहीं सम्यक्त को धर्म का मूल कहा, कहीं दया को धर्म को का मूल कहा, कहीं अहिंसा को धर्म का मूल कहा। अगर अभी तुम मुझसे पूछते हो तो मैं यही कहूँगा, धर्म करने का मूल उद्देश्य क्या है ये मुझसे पूछो। धर्म का मूल नहीं, धर्म करने का मूल उद्देश्य अपने जीवन का रूपांतरण, भावों की विशुद्धि, चित्त की निर्मलता और परिणामों में पवित्रता, यही धर्म का मूल प्रयोजन है। महाराज श्री, किसी की प्रतिशोध की भावना अगर प्रबल हो तो उसे कैसे शांत करें? प्रतिशोध की भावना प्रबल हो तो उसे कैसे शांत करें? देखो, प्रतिशोध की भावना एक बहुत बुरी भावना है, एक हिंसा है। हिंसा करना या हिंसक प्रतिशोध का भाव करना, ये सब हिंसा है। अंदर जब आग लगती है तब किसी के हृदय में प्रतिशोध की भावना जगती है। अब इसे कैसे शांत करें? तो आग को कैसे बुझाया जाता है? पानी डालकर। तो किसी के प्रति प्रतिशोध की भावना है तो उसके ऊपर क्षमा भाव का शीतल जल डाल करके ही आप अपनी प्रतिशोध की ज्वाला को शांत कर सकते हैं। मन में भाव रखो कि किसी का प्रतिशोध लेकर के हम क्या करेंगे। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर किसी व्यक्ति ने आपका बुरा किया, आपका नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तो क्या बिगाड़ा? जो थोड़ी बहुत क्षति हुई ना, और आप उसका नुकसान का बदला नुकसान से लेंगे तो उससे क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं तो एक ही बात कहता हूँ, बदला लेने का क्या मजा? मजा तो तब है जब सामने वाले के दिल को बदल डालो। वाह। बदला लेने का क्या मजा? मजा तो तब है जब सामने वाले के दिल को बदल डालो। जो तुम्हारा शत्रु हो उसे मित्र बना डालो, उसके हृदय को परिवर्तित कर दो। तुम्हारे विचारों में ऐसी पवित्रता होगी, तुम्हारी सोच में ऐसी निर्मलता होगी, तब तुम कहीं जाकर लोगों के इस हृदय को परिवर्तित कर सकते हो कि ठीक है, उसने मेरा बुरा किया, मैं उसका कभी बुरा नहीं करूँगा। बुरा करने वाले का तो खुद बुरा हो जाता है। भगवान न करे कि उनका कोई बुरा हो, उनकी भी उन्नति हो और हम
इस अध्याय को यहीं पर रोकते हैं, आगे नहीं बढ़ने देंगे, ऐसी भावना रखेंगे तो ये प्रतिशोध की भावना हमें व्याकुल नहीं होगी। और एक बात ध्यान रखना, अगर हमारे मन में किसी के प्रति भी कोई प्रतिशोध या बदला लेने की भावना होती है तो जब तक ये भावना रहती है तब तक मन कभी शांत नहीं रहता। इसलिए अपने मन को शांत करना चाहते हैं, क्षमा भाव को अपनाना जरूरी है। महाराजा बोले। महाराजा ऋषभ देव ने अपनी पुत्री ब्राह्मणी और सुंदरी को ही अंक विद्या और लिपि विद्या क्यों सिखाई? क्या उनके पुत्रों को इन्होंने पूछा है कि भगवान ऋषभ देव ने, आज तो ऋषभ देव की जन्म जयंती में चाहूँगा आप जो प्रश्न पूछे ने आए, जो थोड़ा समय बचा है वो भगवान ऋषभ देव से जुड़े हुए प्रश्न हों तो सारे देश को भगवान ऋषभ देव के बारे में जानकारी मिलेगी। बाकी जो आपके पहले से तैयार प्रश्न हैं उन्हें बदल दे तो ज़्यादा अच्छा होगा, उसी तरीके से करें। तो आपने पूछा है कि ऋषभ देव ने अपनी पुत्रियों को अंक और अक्षर विद्या का ज्ञान दिया, ब्राह्मी और सुंदरी को, ब्राह्मी को अक्षर लिपि दी और सुंदरी को अंक, उनने अपने पुत्रों को क्यों नहीं दिया? यही तो जैन धर्म की विशेषता है। जैन धर्म में पुत्रों और पुत्रियों दोनों को समान माना गया और पुत्रियों के लिए शिक्षित करने पर बल दिया गया। ऋषभ देव ने भरत चक्रवर्ती जैसे पुत्रों को नृत्य कला सिखाई और अपनी पुत्रियों को अक्षर विद्या और अंक विद्या दी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इसलिए स्त्रियों को पढ़ी लिखी होना चाहिए, पढ़ना चाहिए। और ऐसा लिखा है कि नारी गुणवती धत्ते सृष्टि रग्रिमम पतम, अगर गुणवान नारी है तो इस सृष्टि में अग्रिम पद को वो प्राप्त करती है, पद को धारण करती है। इसलिए पढ़ना चाहिए, लेकिन पढ़ी लिखी होने का मतलब ये नहीं है कि वो पुरुषों के तरह काम करने लगे। स्त्री पढ़ी रखे हो, संस्कारित हो और वो इस बात को जाने कि वो एक स्त्री है और स्त्रियोचित कर्तव्यों के पालन में वो सबसे आगे बढ़े। आजकल उल्टा कंसेप्ट हो गया है। कल मेरे पास एक परिवार आया, उनके साथ 2 युवतियाँ थी। मैंने उनसे पूछा, पढ़ी लिखी थी, कि तुम बहुत अच्छा कर रही हो, सब कुछ अच्छा है। उसके पिताजी ने, माँ ने उसके बारे में बताया। मैंने कहा बहुत अच्छा, पर ये बताओ घर के कार्यों में तुम्हारी दक्षता है? बोले महाराज मुझे घर के कार्यों की कोई रुचि नहीं है। हमने बोला कुछ भी? बोले नहीं मैं कुछ नहीं करती। खाना बनाते? बोले खाना बनाने के लिए थोड़े लिखे पढ़े हैं। हमने कहा ये बताओ जीवन में सबसे महत्वपूर्ण काम अगर किसी मनुष्य का है तो भोजन है। अगर तुम भोजन कला में ही निष्णात नहीं तो तुम्हारे पढ़े लिखे होने का कोई मतलब नहीं है। तो ये नकारात्मक पहलू जो समाज में निरंतर उभरता जा रहा है, इसके प्रति बहुत सावधान होने की आवश्यकता है और स्त्रियों को अपने स्त्रियोचित गुणों से जुड़कर रहने की ज़रूरत है। एक बात ध्यान रखना, पुरुष बड़े से बड़े प्रावधान प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन घर की आंतरिक व्यवस्था का संचालन पुरुषों के बस में नहीं है, वो एक स्त्री ही कर सकती है और इसके लिए स्त्रियों को इन गुणों पर भी ध्यान देना चाहिए। ऋतु जी झुमरी तलैया और तैयार रहेंगे अजय राय चौपारण। अजय राय चौपारण। नमोस्तु महाराज जी, आज बच्चों का दिन है, इसलिए एक विशेष प्रश्न बच्चों के लिए ही है कि हम देखते हैं कि हमारे झुमरी तलैया में जगह जगह पाठशालाएं चलती है, लेकिन बहुत प्रलोभन देने के बाद भी बच्चे बहुत तरह से उनका आकर्षित करते हैं हम लोग, लेकिन फिर भी वो आना नहीं चाहते। तो माताएं ऐसा क्या करें कि गर्भ में ही बच्चे संस्कारवान हो जाए? एक संस्कारित माँ ही संस्कारित बच्चे को जन्म दे सकती। तो माँ प्रारंभ से संस्कारित हो। मेरे पास एक परिवार मुझसे जुड़ा हुआ, विवाह करने के पहले ही दोनों ने आपस में तय किया कि हम लोगों को गृहस्थी में जीना जरूर है, लेकिन एक आदर्श गृहस्थ के रूप में जीना है। और जब उन्होंने पूरी एक विधि से, जैसा आदि पुराण में वर्णन किया, उस विधि से अपना जीवन जीना शुरू किया, संयम पूर्ण प्रवृत्ति अपनाई और पेट में बच्चा आने के बाद जो आदि पुराण में क्रियाएं बताई है, गर्भान्वय कर्तान्वय आदि की, उन क्रियाओं के अनुरूप अपने बच्चों को तैयार कराया। चारित्र ग्रंथों को पढ़ना शुरू किया, अपनी जो प्रवृत्तियां हैं उन पर नियंत्रण लाना शुरू किया, संयम साधना में बढ़ना शुरू कर दिया। आज ये है कि उस बच्चे का अभी उम्र उसकी 3 साल की है, बोलता है सुबह समय होते ही अपने पिताजी के पास चप्पल लेकर आ जाता है, जय जय चलो, मंदिर चलो। वो 1 साल जब से बोलना शुरू हुआ
मंदिर चलो। और जब छोटा बच्चा था तब भी वो मंदिर में कभी अशुद्धि नहीं किया। उस बच्चे को उन्हें डायपर पहनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये संस्कार पेट से अगर बच्चे को दिया जाए तो हो सकता है, लेकिन उसके लिए माँ को भी संस्कारित होना पड़ेगा। कैसे संस्कार दे और कैसे माँ बाप संस्कारित हो, इस विषय में मैं पहले काफ़ी कुछ बोल चुका हूँ, इसलिए अभी उसकी पुनरावृत्ति में नहीं करता, फिर कभी बात करूँगा। अजय राज चौपरन और तैयार रहेंगे निर्मल जी हजारीबाग। आगे। नमस्ते महाराज श्री। सभी का मन विचलित रहता है, वो मन को एकत्रित या एक जगह स्थिर करने का क्या उपाय हो सकता है? देखिए, मन विचलित रहता है, उसको एक जगह रखने के लिए, एकाग्र करने के लिए क्या करना। देखिए, दीपक की लौ होती है ना, तो चंचल होती है, और उसके ऊपर जब चिमनी रख देते हैं तो क्या हो जाता है, स्थिर हो जाती है। तो चंचल लौ कब स्थिर होती है, जब उसके ऊपर चिमनी लगा देते हैं। हमारा मन चंचल है, उस चंचल मन को एक जगह रखना है तो उसके ऊपर संकल्प और संयम की चिमनी रख दो, तुम्हारी ये चित्त की लौ एकाग्र रहेगी और उसकी आभा में तुम अपने जीवन को पढ़ सकोगे, प्रकाशित करोगे। संकल्प चाहिए दृढ़ और संयम चाहिए, तो दृढ़ संकल्प और संयम ही मनुष्य के मन की एकाग्रता का आधार है। आगे। निर्मल जी और तैयार रहेंगे सुनील अजमेरा हजारीबाग। ज्ञान से ये आया है कि आज वहाँ आदिनाथ भगवान का जन्म जयंती मनाए, तो पूरे शहर का परिभ्रमण किए हैं, और उसके बाद 3 परिक्रमा भगवान आदिनाथ के को माथे पर लेकर मंदिर, मूल मंदिर की परिक्रमा की है, तो वो होना चाहिए कि नहीं? अब ये समाज की परंपरा, आदिनाथ भगवान ने मंदिर की परिक्रमा नहीं लगाई है। हाँ, इसलिए ऐसे प्राचीन परंपराओं में रथ में भगवान को बैठा करके मंदिर की परिक्रमा लगाने की परिपाटी रही है। अब भावना में बह करके माथे पर रख लिया, मैं इस पर क्या बोलूँ, मैं तो कुछ ये नहीं रखना कर, चाहिए कि नहीं, वहाँ के वही प्रश्न की। मैं इस बारे में अभी कुछ नहीं बोलूँगा, सोचना पड़ेगा। चलो आगे। सुनील जी अजमेरा हजारीबाग से। नमस्ते कितने प्रश्न और हैं? महाराज जी, आज आदिनाथ भगवान की जन्म जयंती और तप कल्याणक दोनों है, और हम लोग सिर्फ महावीर भगवान की जयंती ही धूमधाम से मनाते हैं, जबकि प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान से ही जैनियों को जाना जाता है। तो क्यों नहीं हम लोग आदिनाथ भगवान की जयंती मनाते हैं, और इसके बारे में आप विस्तार से बताएं। आदिनाथ भगवान की जयंती तो मनानी ही चाहिए, धूमधाम से मनानी चाहिए, क्योंकि उन्होंने जैन धर्म का मूल प्रवर्तन किया और जैन धर्म को पहचान भगवान आदिनाथ से मिली। लेकिन आदिनाथ भगवान और महावीर जयंती बहुत पास पास हो जाती है तो लोगों का उत्साह एक ही जगह रहता है, इसलिए एक व्यवस्था बना दी गई कि आदिनाथ भगवान के निर्वाण उत्सव को धूमधाम से मनाओ और महावीर जयंती को धूमधाम से मनाओ। लेकिन अब आप बोलते हो महावीर जयंती धूमधाम से मनाते हैं, मुझे तो लगता है महावीर जयंती की भी धूमधाम खत्म हो गई, क्योंकि पूरी समाज महावीर जयंती में ब्याह शादी में रम जाती है, जबकि तीर्थंकरों के कल्याणक के दिन कभी भी शादी विवाह नहीं होना चाहिए। वो धार्मिक कार्य है, ये गलत परंपरा है, इस परिपाटी को रोकना चाहिए। लोग उसे अबूझा मुहूर्त मान करके कर लेते हैं, जबकि चैत मास में इस तरह शादी विवाह उचित नहीं। और तीर्थंकर भगवान एक भगवान का तो कल्याणक मनाते हैं और उसमें ही शादी विवाह में मगन हो गए, तो एक विवाह में 150 लोग तो 100-200 लोग तो आराम से इन्वॉल्व होते हैं। जिस समाज में किसी की भी शादी होती है उस समाज की महावीर जयंती फीकी होती है। मैं कहता हूँ कि इस प्रवृत्ति को प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए और इसे यथासंभव रोकना चाहिए। बंद करें। महाराज जी, निर्माण महोत्सव भी हम लोग महावीर भगवान का ही मनाते हैं, आदिनाथ भगवान का निर्माण महोत्सव भी धूमधाम से नहीं मनाना चाहिए। कई जगह मनाया जाता है, जहाँ नहीं मनाया जाता मैं कहता हूँ वहाँ मनाएं। ऋषभदेव भगवान की भी जयंती मनाएं। देखिए, ऋषभदेव के विषय में आपने पूछा है तो 2-3 मिनट में मैं भगवान ऋषभदेव के विषय में कुछ ऐसी बातें आप सबको बताना चाहता हूँ जिसकी आपको शायद जानकारी नहीं हो। ऋषभदेव जैन धर्म के आद्य प्रवर्तक तीर्थंकर हुए। वेदों, पुराणों, बौद्ध ग्रंथों में भी उनका उल्लेख है और प्राचीन काल के जो पुरावशेष है, भैया क्या हो रहा है, अनुशासनहीनता नहीं रखो, चलो वहाँ से हटो। तो ये ऋषभदेव का उल्लेख है और अकेले ऋग्वेद की 141 ऋचाओं में भगवान ऋषभदेव का स्तुति परक उल्लेख है। अनेक पुराण ग्रंथों में भी ऋषभदेव का उल्लेख है और एक पुराण में भगवान ऋषभदेव के महात्मा का वर्णन बताते हुए लिखा,
अष्टषष्टिषु तीर्थेषु यात्रायां यत् फलं भवेत् श्री आदिनाथस्य देवस्य स्मरण मात्रेणापि तद् भवेत्। वैष्णव परंपरा में 68 तीर्थ माने जाते हैं। उन 68 तीर्थों की यात्रा का जो फल है वो केवल आदिनाथ भगवान के स्मरण मात्र का फल है, जैसा कि अभी कहा जा रहा था आप लोगों। तो ये महिमा भगवान ऋषभदेव की इसलिए गाई गई क्योंकि वे लोक पुरुष थे, वे आदि ब्रह्मा थे, वे प्रजापति थे। उन्होंने एक ही तीर्थंकर ऐसे हुए जिन्होंने निर्वाह, निर्माण और निर्वाण तीनों का मार्ग बताया। निर्वाह यानी हमें हंसी मसी कृषि, विद्या, वाणिज्य और शिल्प, ये 6 कर्म का उपदेश देकर हमारे जीवन के गुजारे की बात की। फिर आगे चल कर के समाज की व्यवस्था दी, सभ्यता का विकास किया, ये हमारे जीवन के निर्माण की बात की। और आगे चलकर जब वो दीक्षित हुए, मोक्ष मार्ग में लगे, हमें मोक्ष केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष मार्ग का उपदेश दिए, ये हमारे जीवन के निर्माण की बात हुई। तो ये सारा उपदेश केवल भगवान ऋषभदेव के माध्यम से हम सबको मिला है। इसलिए हमारे आद्य प्रवर्तक भगवान ऋषभदेव को हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। उनके बारे में हमें अधिक से अधिक जानकारी हासिल करनी चाहिए और उनके आदर्शों के अनुरूप अपने जीवन को पवित्र बनाने का प्रयास करना चाहिए। समाज में जहाँ परिपाटी नहीं है वहाँ इस परिपाटी को प्रवर्तित करने का प्रयास होना चाहिए। महाराज श्री आशा विनायका जी आए उसके पूर्व एक ऑनलाइन प्रश्न आया है। हाथ में पहले यहाँ वाले को बुला लो भैया, अब टाइम कम है, ऑनलाइन रहने दो, कल होगा। आशा विनायका जी और जो है उनको बुला लो, जिनके जिनके प्रश्न फटाफट करो। हाँ, और लोगों को बुलाओ। हाँ, पातक के दिनों में जो नमोकार मंत्र हम लोग लिखते हैं तो क्या वो लिख सकते हैं? नहीं लिखना चाहिए, सूतक पातक के दिन में लिखे नहीं, जपे। चलो आगे बुलाओ, जल्दी जल्दी। हजारीबाग वो तो आ गए। और बोलिए, जिनका प्रश्न नहीं आया उनको दिलीप बुला। भाटवादी जी साड़म, जल्दी आइए। और सुधा छावड़ा आ जाए, जल्दी तैयार रहें। और बोलो ना जल्दी जल्दी, सबका नाम बोलो। पूनम छावड़ा तैयार रहें। हाँ, हम गृहस्थ में रहते हुए सदगृहस्थ देवेनी टोंगिया कैसे बने? गृहस्थ में रहते हुए सदगृहस्थ कैसे बने? गृहस्थ और सदगृहस्थ में क्या अंतर है? जिसकी शादी हो जाए वो गृहस्थ, और शादी होने के बाद जो अच्छा धर्मानुकूल जीवन जीने लगे वो सदगृहस्थ। तो गृहस्थ आप सब हो, सदगृहस्थ कोई कोई। गृहस्थ होना एक स्थिति है और सदगृहस्थ बनना गुण। जब आप गृहस्थोचित कर्तव्यों में लीन हो जाओगे तो सदगृहस्थ बन जाओगे। 6 कर्मों का पालन करो, 6 कर्तव्यों का पालन करो। और जो श्रावकों के लिए विशेष कर्तव्य बताए हैं, दानम पूया मुखम सावय धम्मे न साविया होंति तेन बिना, जो दान और पूजा रूप मूल धर्म है उसका पालन करे, उसके बिना आपका श्रावकपना नहीं होगा। आगे अहिंसा यात्रा संघ के संयोजक श्री कहियालाल जी आ जाइए। और बुलाओ जल्दी। दोनों आए, दोनों से आप। नमस्ते महाराज। महाराज सिद्ध परमेष्ठी कौन है? हाँ, सिद्ध परमेष्ठी। सिद्ध परमेष्ठी कौन है? जो सिद्ध हो गए वो सिद्ध परमेष्ठी आपके भीतर विराजमान है, ढूंढो उनको। चलो सुधा जी छावड़ा आ जाए। शकुंतला जी पहाड़िया तैयार रहें कोडरमा से। और बुलाओ देवेन जी टोंगिया। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न है, जैसे हम लोग मंदिर से शास्त्र जी या किताब या कोई भी चीज़ पढ़ने के लिए घर ले जाते हैं, फिर वापस लाकर मंदिर में रख देते हैं, तो उसमें निर्माल्य का दोष लगता है। आप मंदिर जी से शास्त्र अगर लेकर के जाते हैं तो वापस मंदिर जी में विराजमान करें, और शास्त्र जब भी ले तो कुछ ना कुछ अंशदान जरूर दे। निर्माल्य का दोष तो नहीं है, लेकिन मंदिर से आप लिए हैं, किसी ने शास्त्र विराजा है, तो आपको भी अपनी शक्ति के अनुरूप भले मंदिर के गुप्तदान की पेटी में डालना हो डालें, और मंदिर से शास्त्र ले जाएं तो लिखवा के ले जाएं, और मंदिर के लोगों को बोले कि हम भूल जाएं तो हमें रिमाइंडर दे देना। कई बार लोग भूल जाते हैं तो निर्माल्य का दोष हो जाता है। देवेन जी टोंगिया आ जाएं और शकुंतला जी पहाड़ी तैयार रहें। आगे बोलो। देवेन टोंगिया जी। शकुंतला पहाड़ी तैयार रहें। क्या भगवान श्री ऋषभनाथ, आदिनाथ और शंकर भगवान एक ही हैं? ऋषभदेव और शिव जी के विषय में ये विचार हुआ। पुराने समय में जो शिव का रूप था वो ऋषभदेव से काफ़ी मिलता जुलता था। शिव की जो परिपाटी थी वो एक योगी के रूप में व्यवस्था है। डॉक्टर गोकुलचंद जैन का एक लेख है, ऋषभ और शिव ऐक्य के आयाम। उसमें काफ़ी कुछ ऋषभदेव और शिव के विषय में समानता बताई गई। जैसे ऋषभदेव हिमालय से गए,
कैलाश पर्वत से गए, शिव का भी निवास स्थान हिमालय था, ऋषभदेव का चिन्ह बैल था, शिव का भी नांदी था। तो ये सब चीज़ें जो पुराने समय में थी काफ़ी कुछ मिलता जुलता है, लेकिन वर्तमान जो शिव का रूप है वो काफ़ी कुछ परिवर्तित रूप है, जो आद्य प्रवर्तित शैव परंपरा से कुछ भिन्न है, इसलिए इस रूप के साथ ऐक्य नहीं कहा जा सकता। शकुंतला जी पहाड़िया आ जाएं और पूनम छाड़े तैयार रहें। आगे। नमोस्तु महाराज, मैं ये जानना चाहती हूँ कि ज्ञानामृणादि 8 कर्म आत्म प्रदोषों में कम से कम व ज़्यादा से ज़्यादा कितने समय में बनते हैं? ये प्रति समय बनते रहते हैं। कम से कम ये कर्म हमारा निरंतर बंधता है, और जो निरंतर बंधी कर्म है वो अंतर मुहूर्त से कम नहीं बनती, और जो ध्रुवबंधी कर्म है वो तो हमारे लिए बंधते ही रहते हैं। तो ज्ञानावरणादि जो घटिया कर्म है वो ध्रुवबंधी जो कर्म है वो तो हमसे बनते ही हैं। कुछ कर्म ऐसे हैं जो एक समय 2 समय में बंद करके रह जाते हैं, मतलब हर समय कर्म बनते हैं, 24 घंटे बनते हैं। चलिए नमोस्तु। पूनम जी छावड़ा आ जाए। और है नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि जो किसी का डेट हो अभी जाता और है। हाँ चलो ठीक कोई है। किसी का देवलोक हो जाता है तो उसके कितनी देर बाद नमोकार मंत्र बोलना चाहिए? देवलोक हो जाए उसके तुरंत बाद कम से कम एक अंतर मुहूर्त 48 मिनट तक तो मरने के बाद भी आपको नमोकार बोलते रहना चाहिए, क्योंकि ऐसी संभावना रहती है कि उस जीव के प्राण पूरी तरह निकले ना हो और हमें लगता है कि पल्स चला गया। इसलिए एक अंतर मुहूर्त तक तो एकदम डेट घोषित होने के बाद भी नमोकार जपते रहो, और फिर उसके बाद क्या करो, पूरे टाइम नमोकार जपो। रोने गाने से क्या होगा? नमोकार जपोगे तो कुछ कर्म ही कटेगा, उसमें कुछ जाने आने की बात नहीं होगी। इस प्रकार इस शंका समाधान में एक थोड़ा सा मोड़ दें। और किसी का रह गया? पुष्पा आइए जाइए। पुष्पा जी हजारीबाग आ जाएं। अब जो प्रश्न करने के लिए भगवान ऋषभदेव से संबंध, जैसे कोई भी नियम लेते हैं हम लोग जिनसे भी, तो अगर उसमें कम बेसी हो जाती है तो दोष लगता है। नियम लेंगे कम बेसी हो गए तो दोष तो लगना ही है, उसमें क्या बात हो गई? अपनी जानकारी में नहीं है, उसे अधिक हो गया। नियम लो तो होश से लो। तुम्हें यही पता नहीं कि मैंने क्या नियम लिया, तो नियम का मतलब क्या? एक बहन जी के ढेर सारे नियम थे, उनने अपनी पर्ची दिखाई और कहा महाराज जी हमको कोई नियम दे दो, इतने सारे नियम है। मैंने देखा 300 से ज़्यादा नियम थे। मैंने कहा बहन जी एक नियम ले लो। बोले क्या? रोज इन नियमों को देखेंगे मेरे कौन कौन से नियम है। चलिए अब मैं महाराज श्री से इस शंका समाधान के दरमियान 1 मिनट में बोलना चाहूँगा। जिन लोगों को यहाँ नहीं बुलाया जा सका है, और अगर कोई व्यक्ति भगवान ऋषभदेव से संबंधित जिज्ञासा रखते हैं तो यहाँ सामने आ सकते हैं। और कितना समय बचा है भाई बता दो? 12 मिनट बचा है। हाँ। तो जो लोग हों, अगर कोई को आना है अपना हाथ ऊंचा कर दे और यहाँ आकर के अपनी बात केवल आज ऋषभदेव से संबंधित पूछनी है, अन्य कोई बात नहीं करनी है, और फिर आगे थोड़ी सी चर्चा करके इस कार्यक्रम को पूरा किया जाए। इसके पहले एक घोषणा कर दूं कि आज यहाँ पे महाराज श्री से प्रभावित होकर के गुणायतन के लिए हजारीबाग से एक स्वर्ण मुद्रिका प्रदत्त की गई है गुप्त दान के रूप में। खूब खूब धन्यवाद। महाराज श्री तीर्थंकर बालक का अभिषेक स्त्रियां कर सकती है क्या? नहीं कर सकती। देखिए हम जब पढ़ते हैं तो जन्म कल्याणक का वर्णन करते हुए लिखा कि जब भगवान का जन्म होता है तो उस घड़ी में भी इंद्र ही भगवान का अभिषेक करता है। देवियां मंगल पुत्र पात्र धारण करते हैं और भगवान के लिए वस्त्र आभूषण रखते हैं। इंद्राणी भगवान को लेके जरूर आती है, लेकिन अभिषेक की क्रिया इंद्र के द्वारा ही संपादित होती है। ये पंथों का आग्रह है, इसमें ज़्यादा उलझने में सार नहीं है। लेकिन मैं एक बात स्पष्टतया कहता हूँ कि मूल संघ के किसी भी आचार्य के द्वारा प्रतिपादित किसी भी ग्रंथ में स्त्रियों के द्वारा अभिषेक करने का कोई विधान नहीं है। ये जितनी भी बातें हैं वो उत्तरवर्ती अन्य संघों द्वारा प्रवर्तित ग्रंथों में है, ऐसे आचार्यों के द्वारा लिखित ग्रंथों में है। इसलिए जहाँ जो परिपाटी वही चलने दीजिए। संस्कृत प्राकृत के श्लोकों को सुनकर के ही उसे आगम मत मानिए, क्योंकि हमारे इतिहास में बहुत सारे संघों को जैनाभास की संज्ञा दी गई जो मूल संघ से भिन्न थे। द्रविड़ संघ, काष्ठा संघ, यापनी संघ, माथुर संघ जैसे संघ को इंद्रनंदी महाराज ने जैनाभास की संज्ञा दी, जो दिगंबर थे पर श्वेतांबर मान्यताओं का पोषण करते थे।
इसलिए वो हमारे लिए प्रमाणिक नहीं है। चलिए आगे। अब बात है भगवान ऋषभदेव की। आज बात की जा रही थी। हम सबका सौभाग्य है कि आज चैत्र कृष्णा नवमी के दिन हम लोग भगवान ऋषभदेव का गुणानुवाद करने की मनोभावना से बैठे। ऋषभदेव इस जिन धर्म के आद्य प्रवर्तक, जो हमारे संस्कृति के उन नायक हुए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि एकमात्र ऐसे तीर्थंकर हैं जिन्होंने हमारे जीवन के निर्वाण के साथ साथ निर्वाह और निर्माण की भी बात की। ये भगवान ऋषभदेव आज नहीं होते तो न हमारी कोई सभ्यता होती, न संस्कृति होती। हम जब भारत के अतीत इतिहास को पलट कर देखते हैं तो ये पाते हैं कि भगवान ऋषभदेव से पूर्व यहाँ भोग भूमि का युग था, और भोग भूमि में नर नारी युगल रूप से जन्म लेते थे और आधार पर बिताते थे। जीवन के आखिरी में एक नर नारी युगल को जन्म बड़े होकर स्त्री पुरुष के रूप में साथ रहने लगते थे। न कोई समाज था, न कोई कुटुंब, न परिवार, न सभ्यता, न कोई संस्कृति। इस काल में भगवान ऋषभदेव ने धीरे धीरे जब परिवर्तन आना शुरू हुआ, भगवान ऋषभदेव जन्म लिए। उसके पहले 14 कुलकर हुए और फिर भगवान ऋषभदेव के काल में प्राकृतिक कल्प वृक्षों का पूर्णतः अभाव हुआ। तो उन्होंने हम सब के लिए सबसे पहले बीज के बारे में बताया कि ये प्राकृतिक बीज हैं, इन्हें बोएं, कृषि कर्म करें और अपने जीवन का काम करें। और फिर 80 मसी कृषि विद्या वाणिज्य और शिल्प, ये 60 कर्म का उपदेश दिया और युग में प्रजापति कहलाए। प्रजापति यह प्रथमम जिजीवसु ससास कृष्या दिशु कर्म शुभ प्रजा, जिन्होंने प्रजापति बन करके सारी की सारी जनता को 60 कर्म का उपदेश दिया। अगर भगवान ऋषभदेव नहीं होते तो समाज में इस धरती पर किसी को भी कुछ भी नहीं मिलता। कल्पना करो अगर बीज नहीं होता तो आज दुनिया का क्या होता। पर उन्होंने कहा कि ये निर्वाह के साधन है, इसमें ही मत अटको। जीवन के गुजारे के लिए तो पशु पक्षी भी अपना काम कर लेते हैं। निर्वाह तो पशुओं के पास भी है। निर्वाह से ऊपर उठो। उन्होंने समाज को विकसित किया और समाज के लिए हमें कुछ सामाजिक मूल्य बताए, परिवार व्यवस्था कैसे हो, ये सारा दर्शन उन्होंने हमें दिया, जिसके आधार पर सामाजिक मूल्यों की प्रस्थापना हुई। और फिर वे ही ऋषभदेव नीलांजना के नृत्य को देखकर वैराग्य को प्राप्त हुए और 1000 वर्ष की कठोर तपस्या करने के उपरांत केवल ज्ञान को प्राप्त किए। और केवल ज्ञान के उपरांत इस धरती पर धर्म तीर्थ का आद्य प्रवर्तन किए। भगवान ऋषभदेव के 2 स्त्रियां थी, सुनंदा और नंदा, जिनसे भरत और बाहुबली 2 प्रमुख पुत्र थे। ऐसे तो 100 पुत्र थे और ब्राह्मी और सुंदरी नाम की 2 पुत्रियां थी, जिनके माध्यम से उन्होंने हमें बहुत सारा ज्ञान दिया। और ऋषभदेव के ही प्रथम पुत्र भरत के नाम से, भरत चक्रवर्ती के नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। एक लंबे समय तक लोगों में यह वहम था कि इस भारत का नाम भारतवर्ष ये दुष्यंत पुत्र भरत के नाम से हुआ है, जबकि अब इतिहास विज्ञों ने इस बात को अच्छे तरह से स्थापित कर दिया कि इस भारत क्षेत्र का नाम भारतवर्ष इसलिए पड़ा, इसलिए नहीं, भगवान ऋषभदेव के ज्येष्ठ पुत्र भरत चक्रवर्ती के नाम से भारत पड़ा है, जिसने भारत को पहचान दी। ऐसे भरत चक्रवर्ती के देश में हम सब रह रहे हैं और उनके जन्मदाता आदि ब्रह्मा ऋषभदेव हुए। एक ऐसे महापुरुष जिन्हें जैन के साथ साथ अजैन परंपराओं में भी स्वीकार किया गया, श्रमणों के साथ साथ वैदिक परंपराओं में भी समान महत्व दिया गया और उन्हें सम्मान पूर्वक याद किया। वेद के ऋचाओं में उनका स्मरण होना, पुराणों में उनका गीत गाया जाना, उनके अलौकिक व्यक्तित्व का ही उदाहरण है, जो उनका ऐसा महान व्यक्तित्व था। आज दुर्भाग्य है कि आज भी बहुत सारे पाठ्य पुस्तकों में जैन धर्म के प्रवर्तक के रूप में भगवान महावीर को माना जाता है या भगवान पार्श्वनाथ को कहा जाता है, जबकि ऐसी बात नहीं। भगवान ऋषभदेव ही जैन धर्म के मूल प्रवर्तक थे और इतिहासकारों ने इस बात को बहुत अच्छे तरीके से स्वीकार कर लिया है। इसे हमें ठीक ढंग से समझने की और सबको समझाने की आवश्यकता है, तभी हम जाकर के अपने जीवन में कुछ अच्छा कर सकेंगे। तो भगवान ऋषभदेव के इस जन्म जयंती के दिन में इतना ही कहना चाहता हूँ
कि प्रत्येक व्यक्ति भगवान ऋषभ देव के जीवन आदर्शों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्रित करे, जाने और जैन धर्म के इतिहास को समझने की कोशिश करें। जिन्हें जैन धर्म के इतिहास को अति संक्षेप में जानना है, हमारे द्वारा रचित एक कृति है जैन धर्म और दर्शन, उसमें मैंने इस इतिहास को बहुत संक्षेप में उल्लेखित किया है। अन्य ग्रंथों के माध्यम से भी आप इसको पढ़ सकते हैं। पंडित परमानंद शास्त्री के द्वारा लिखा हुआ है जैन धर्म का प्राचीन इतिहास, उसका प्रथम और द्वितीय भाग सबको अपने घर में रखना चाहिए और पढ़ना चाहिए, ताकि आपको अपने अतीत इतिहास का, आपको आपकी परंपरा का सच्चा ज्ञान हो सके, और कहीं कोई कुछ पूछे तो आप उसका माकूल उत्तर देने में समर्थ हो सको, तब ये जैन धर्म हमारा सार्थक होगा। अन्यथा और कोई रास्ता नहीं है। तो आज आदिनाथ जयंती के दिन आप सब लोग आए हैं और ये आज सब लोग निवेदन भी कर रहे हैं। श्रावक लोग बहुत होशियार होते हैं। देव, शास्त्र, गुरु, ये तीनों हमारे आस्था के आधार हैं और उनके माध्यम से पूजा अर्चा करके अपने जीवन का कल्याण करते हैं। तो देव को मंदिर में विराजमान कर लिया, शास्त्र को शास्त्र भंडार में विराजमान कर दिया, गुरुओं पर आप लोगों का जोर नहीं चला, नहीं तो उनके लिए भी एक मठ बना देते हैं तो परमानेंट समस्याएं हल हो जाती। लेकिन फिर भी ये देव शास्त्र गुरु के प्रति उत्पन्न निष्ठा का ये एक उदाहरण है कि जब भी गुरुओं का विचरण कहीं से होता है, अवसर पाते ही श्रावक लोग दौड़ पड़ते हैं। बिहार हुआ है, जीटी रोड की ओर बिहार हुआ है और लोगों में हलचल शुरू हो गई। चारों तरफ के लोग, दूर दराज से भी मेरे पास बार बार खबरें आ रही है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली साइड के लोग भी यहाँ आकर के निवेदन करके गए। आज अगल बगल में अभी हजारीबाग और झूमरी तिलैया झूम रहा है। चाह रहे हैं कि मौका हम सबको मिले, मिलना चाहिए, भावना हमेशा रखनी ही चाहिए। अवसर मिले या ना मिले, प्रयास में कभी कसर नहीं छोड़नी चाहिए। एक बात बताऊं, साधुओं का समागम निमंत्रण से नहीं होता, नियोग से होता है। निमंत्रण तो बहुत लोग देते हैं लेकिन चाह करके भी नहीं पा पाते, और नियोग होता है तो अपने आप हो जाता है। लेकिन नियोग के लिए भी एक विधि होती है। कल मुझसे एक युवक बोल रहा था कि महाराज बहुत इच्छा है, चलो आपको चलना चाहिए हजारीबाग के लिए, आग्रह कर रहा था। बोले भाई देखो, हम लोग साधु लोग हैं, हम लोगों को आगम में बताया ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप करो, चौक पूर करके पड़गहान के लिए खड़े हो जाओ, विधि मिल जाएगा तो पड़क जाएंगे, लेकिन चौक नहीं पूरोगे तो पड़गहान नहीं मिलेगा। इस बात की, अब चौक पूर के खड़े हो गए तो महाराज आ ही जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं। आप कमिटमेंट करो तब हम पड़गहान को खड़े करें, वो महाराज हम नहीं है। तो अपना काम करो, प्रयास करो, देखो किसके लिए क्या योग मिलता है, जैसा गुरुदेव का आशीर्वाद आदेश होगा। अभी तो हम चल रहे हैं। सच्चाई ये है कि मुझे खुद को ये पता नहीं कि मुझे कहाँ जाना है। आप सब सोच रहे होगे कि महाराज बातें बना रहे हैं, मैं बातें नहीं बनाता, सच बता रहा हूँ कि हमें भी पता नहीं। गुरु का जो निर्देश आदेश आएगा वैसा चलूँगा। अभी मैं जीटी रोड में हूँ। अब जीटी रोड कम से कम बरही तक तो जाती ही है, उसके बाद देखेंगे। आज सूरज कुंड का योग यहाँ का बना, बड़ा अच्छा रमणीय स्थल है, प्राकृतिक स्थल। आप सब लोगों ने भावना भाई, चाहे बड़े हो चाहे छोटे, हर समाज के लोगों में ऐसा ही उत्साह बना रहता है। अपने उत्साह को बनाए रखना चाहिए। सब लोग पिछले 10 सालों से जुड़े हुए हैं, पर झारखंड वालों, बिहार वालों, 10 साल कम नहीं होते। 10 साल हो गए, लाभ तो खूब लिया लोगों ने, पर हम जितने थे उतने ही रहे, कोई बढ़ा नहीं पाए। ये झारखंड वालों को सोचना चाहिए। ये एक बच्चा कुछ पूछना चाहता है, उसको विभोर आ रहा है। अंतिम मैं आज क्वेश्चन के इस कार्यक्रम को विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।